तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे लोक में जहां सभी प्राणी ज्ञान और बुद्धि में अत्यधिक उन्नत थे, वहां एक नई समस्या ने जन्म लिया। ये थी कार्य कारण की अनिवार्यता। इस लोक के प्राणी हर चीज को केवल तर्क और पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर देखते थे। उनके लिए अगर कोई परिणाम आया है तो उसका एक ही निश्चित कारण होना चाहिए। वे अचानक होने वाले चमत्कारों, दैवीय हस्तक्षेप या अकारण प्रेम जैसी चीजों में विश्वास करना बंद कर चुके थे। उनके जीवन से आश्चर्य और अद्भुतता समाप्त हो गई थी। वे इतने तर्कवादी हो गए थे कि हर खुशी को केवल हार्मोनल प्रतिक्रिया मानते थे और हर संकट को केवल भौतिक असंतुलन मानते थे। उनका जीवन नीरस, मशीनी और नियंत्रित हो गया था, जिससे आस्था और भक्ति का स्रोत सूख गया था। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के समक्ष ये समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे नारायण, ये लोक इतना बुद्धिमान हो गया है कि वे अकारण होने वाली किसी भी घटना को स्वीकार नहीं करते। वे हर चीज का कारण खोजते हैं, जिससे वे दैवीय कृपा और अप्रत्याशित चमत्कार के आनंद से वंचित हो गए हैं। वे केवल नियम में विश्वास करते हैं, नियम बनाने वाले में नहीं। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को अकारण अनुग्रह के महत्व को समझाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपने शंख पांचजन्य को उठाया। उन्होंने शंख को बजाया नहीं, बल्कि उसके अंदर की खाली जगह पर ध्यान केंद्रित किया। वह खाली जगह शून्य की संभावना और अप्रत्याशितता का प्रतीक थी। विष्णु जी ने उस खाली जगह से एक अत्यंत हल्की परंतु व्यापक स्पर्श निकाला। ये स्पर्श कोई बल नहीं था, बल्कि अकारण प्रसन्नता की भावना थी। विष्णु जी ने उस स्पर्श को ज्ञान और तर्क के लोक में फैला दिया। जैसे ही वह अकारण प्रसन्नता का स्पर्श प्राणियों के चित्त में पहुंचा, उन्हें कोई तर्क या कारण नहीं मिला। इसके बजाय जब वे अपने दैनिक नीरस कार्यों में लीन थे, तो उन्हें अचानक अप्रत्याशित खुशी का अनुभव हुआ। उदाहरण के लिए, तारांकन एक वैज्ञानिक जो एक जटिल समीकरण हल कर रहा था, उसे अचानक एक बिना कारण की हंसी आई। उसने हंसने का कारण खोजना चाहा, पर कोई तर्क नहीं मिला। तारांकन एक किसान जो सूखी भूमि में काम कर रहा था, उसे अचानक बेमांगे शीतल वर्षा का अनुभव हुआ। उसने कारण खोजना चाहा, पर कोई बादल या पूर्वानुमान नहीं था। तारांकन एक विद्वान जो किसी प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण कर रहा था, उसे अचानक असीम शांति महसूस हुई, जबकि उसकी समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। इस अकारण प्रसन्नता ने प्राणियों के तर्क के किले को तोड़ दिया। वे अब भी तर्कवादी थे, पर वे ये स्वीकार करने लगे थे कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कार्य कारण के नियमों से ऊपर हैं। उन्हें समझ आया कि दैवीय कृपा या प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि उसका कारण मनुष्य की बुद्धि की पहुंच से परे है। उन्होंने अज्ञात की महिमा को स्वीकार किया और उनके जीवन में आश्चर्य और आस्था की वापसी हुई। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, तर्क महत्वपूर्ण है, पर जब तर्क आश्चर्य को समाप्त कर दे तो वह विनाशकारी हो जाता है। मैंने उन्हें सिखाया है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां वह हैं जिनके लिए कोई कारण खोजना न पड़े। बिना कारण की खुशी ही अकारण अनुग्रह की पहली सीढ़ी है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सौंदर्य सब कुछ समझने में नहीं, बल्कि अज्ञात की कृपा को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने और उसका आनंद लेने में निहित है। ज्ञान और तर्क के लोक में अकारण प्रसन्नता और अज्ञात की कृपा के बोध के कारण जीवन में आश्चर्य और आस्था लौट आई थी। प्राणी अब तर्कसंगत होने के साथ साथ जीवन के अप्रत्याशित अनुभवों का आनंद भी ले रहे थे। परंतु इस आनंद में भी एक नया दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि अब हर कोई अकारण अनुग्रह को इतना अधिक महत्व देने लगा था, तो उनमें कर्म की उपेक्षा का भाव आ गया। वे सोचने लगे, अगर सब कुछ अचानक और बिना कारण के हो सकता है, तो हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए? दैवीय कृपा स्वयं ही हमारी समस्याओं का समाधान कर देगी। एक विद्यार्थी ने अध्ययन करना छोड़ दिया, ये सोचकर कि ज्ञान अचानक ही आ जाएगा। एक किसान ने खेत जोतना बंद कर दिया, ये सोचकर कि फसल बिना कारण के उगाएगी। हर कोई बैठे बैठे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे सृष्टि में निष्क्रियता और उत्पादन का ठहराव आ गया। देवगुरु बृहस्पति ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे केशव,
आपने उन्हें तर्क के जाल से मुक्त किया, पर अब वे आलस्य के जाल में फंस गए हैं। वे ये भूल गए हैं कि दैवीय कृपा कर्म के बिना फलित नहीं होती। अकारण अनुग्रह का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि कर्म के प्रतिफल से स्वतंत्रता है। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि आस्था और कर्म के बीच सही तालमेल सिखाना आवश्यक है। विष्णु जी ने इस बार अपनी वनमाला को छुआ, जो प्रकृति के सतत कर्म निरंतर फल देना का प्रतीक है। उन्होंने उस माला के हर पत्ते से एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु दृढ़ ऊर्जा निकाली। यह ऊर्जा कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कर्म के प्रति समर्पण की भावना थी। विष्णु जी ने उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह कर्म के प्रति समर्पण की भावना प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या तर्क नहीं मिला। इसके बजाय जब वे निष्क्रिय बैठे होते, तो उनके मन में अचानक कुछ सार्थक करने की आंतरिक आवश्यकता उत्पन्न होती थी। यह आवश्यकता उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करती थी, भले ही मुझे अकारण सफलता मिल सकती है, पर क्या मैं उस सफलता के लिए योग्य हूँ? क्या मैं वह प्रयास कर रहा हूँ जो मेरी ओर से आवश्यक है? उदाहरण के लिए, तारांकन विद्यार्थी को ये बोध हुआ कि दैवीय कृपा से ज्ञान तब प्राप्त होता है जब वह अध्ययन के लिए तैयार होता है। उसने फिर से पुस्तकें उठा ली। तारांकन किसान को ये बोध हुआ कि बिना बोए फसल नहीं उगती, कृपा केवल उस बीज को फलित करती है जो बोया गया हो। उसने खेत जोतना शुरू कर दिया। तारांकन वैज्ञानिक को ये बोध हुआ कि अकारण प्रसन्नता तब आती है जब वह अपने प्रयास में ईमानदार होता है। उसने फिर से प्रयोग शुरू किए। उन्हें समझ आया कि अकारण अनुग्रह का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं करना है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें बिना फल की चिंता किए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, आस्था तभी पूर्ण होती है जब वह कर्म के साथ चलती है। मैंने उन्हें सिखाया कि सब कुछ तुम्हें नहीं मिलता, पर तुम्हें सब कुछ करना चाहिए। ये जान ल ना कि फल मेरे हाथ में है, प्राणियों को उनके कर्म के प्रति और भी अधिक समर्पित और शुद्ध बना देता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य अकारण अनुग्रह में दृढ़ आस्था रखने और फल की चिंता किए बिना लगातार कर्म करते रहने के मध्य संतुलन में निहित छोटी ईत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।